ये एक्सीडेंट पेशेंट को दिया जाता है, नहीं तो अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है। देने का तरीका 30 बार से प्रेस करने के बाद 2 बार दिया जाता है। क्या एक छोटे से ग्रामीण इलाके का छात्र उच्च स्तर की शिक्षा का सपना देख सकता है? क्या गांव में रहकर मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाना मुमकिन है? जवाब है हाँ। जमुई के सिमुलतला की हसीन वादियों में अब सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि शिक्षा और सेवा की एक नई इबारत लिखी जा रही है। बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और हैदराबाद सेंट्रल स्कूल ने सिमुलतला को शिक्षा का नया हब बना दिया है। आइए जानते हैं कैसे ये संस्थान बदल रहे हैं हजारों बच्चों की तकदीर। सिमुलतला के ग्रामीण परिवेश में अब उच्च स्तरीय शिक्षा का सपना हकीकत बन चुका है। बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंसेज आज ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए करियर का लॉन्च पैड साबित हो रहा है। संस्थान के चेयरमैन सतीश कुमार का विजन बहुत साफ है, शिक्षा को बिजनेस नहीं बल्कि सेवा बनाना। इसी सोच के साथ यहाँ ANM और GNM जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जा रहे हैं। छात्रों को मानव कंकाल तंत्र के जरिए शरीर विज्ञान की बारीकियां समझाई जाती है, जो यहाँ की बेहतरीन टीचिंग क्वालिटी का सबूत है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद सेंट्रल स्कूल के निदेशक श्री लाल बहादुर यादव निर्धन और ग्रामीण बच्चों को वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कभी सिर्फ बड़े शहरों के नसीब में थी। स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन लाइब्रेरी और आधुनिक तकनीक के साथ साथ यहाँ बच्चों के संस्कारों पर भी जोर दिया जाता है। अभिभावकों के साथ नियमित संवाद इस स्कूल की पहचान बन चुका है। संस्थान के छात्र सत्य प्रकाश और उनके साथियों का कहना है कि यहाँ का कड़ा अनुशासन और फैकल्टी का साथ उन्हें एक अलग आत्मविश्वास देता है। छात्रों के मुताबिक यहाँ की लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल लैब किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज को टक्कर दे सकती है। अगर आप भी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलिंग देना चाहते हैं तो सिमुलतला की यह संस्थान आपके लिए एक आदर्श गंतव्य है। यहाँ डिग्री के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने का हुनर भी सिखाया जाता है। सिमुलतला की इस शैक्षणिक क्रांति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नर्सिंग स्किल है अभी के मतलब जो अभी के दौर में जो अभी नए इंस्ट्रूमेंट का जो आविष्कार हुए ये हमारे पास अभी अवेलेबल है और भी हमारे पास सामान अभी बहुत सारे अवेलेबल है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कैथेटर है, जो कि हमारे जब पेशेंट को जब यूरिन आउटपुट में जब परेशानी होने लगती है तो हम लोग कैथेटर का यूज़ करते हैं। और ये हमारे हॉट वाटर बैग है, जो भी मतलब महिला या तो जो भी गर्ल्स लोग को जब परेशानी होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान तो इसका उपयोग करते हैं। और ये हमारे पास बहुत सारे सामान है, राइस ट्यूब वगैरह है और बीटाडीन है, प्रेसार है और हमारे पास स्टेथोस्कोप है, ये हमारे पास ये ऑक्सीजन मास्क वगैरह है और ये जो भी हमारे पास है ये किट कैट वगैरह है। और जो हमारे पास जो बॉडी है उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और हमारे पास हॉस्पिटल की भी व्यवस्था है। जब हम लोग को जब यहाँ परेशानी होती है तो हम लोग को हॉस्पिटल भी लेके जाया जाता है, जो कि वहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बैग है, इसका भी जब नर्स होम विजिट के लिए जाते हैं या कुछ सामुदायिक जो नर्स होते हैं घर घर जाकर इसके बारे में बताते हैं और इसमें जो ज़रूरत का सामान होता है इसमें मौजूद रहता है, जैसे कि स्टेथोस्कोप रहता है, फीटल हार्ट स्टेथोस्कोप रहता है और सारा सामान इसमें मौजूद रहता है, सर्जिकल वगैरह जैसे थर्मोमीटर वगैरह सब इसमें रहता है। फर्स्ट है जैसे थर्मोमीटर है ओरल का, स्प्रे हो गया सर, इसमें सीजर वगैरह। एरिया के डिफरेंस अर्बन एरिया में ज़्यादा कारखाने सब गाड़ी सब चलती है, इसलिए ताज़ा हवा नहीं मिलता है और रूरल एरिया में पेड़ पौधे बहुत है और हरा भरा रहता है, इसीलिए ऑक्सीजन अच्छा मिलता है और अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। मतलब बेबी 1 मंथ से 9 मंथ तक कैसे ग्रो करता है वैसे दिखाया गया। फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड द्वारा प्रेगनेंसी को फैमिली प्लानिंग ये सब यूज़ किया जाता है। मतलब माँ के घर में जब बच्चा पलता है
तो कैसे मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है, मतलब फिल्टर होके पूरे बॉडी में जाता है, उसको कैसे न्यूट्रिशन प्रोटीन ये सब मिलता है और बच्चे मतलब हेल्दी रहते हैं और ग्रो करते हैं, मतलब माँ के मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जब वो माँ के पेट में रहते हैं तो उसके दौरान जैसे कि ब्लड कहाँ फिल्टर होता है, कहाँ से मतलब अशुद्ध ब्लड आता है, फिर शुद्ध ब्लड होके उसके बाद शिशु में मतलब फीटस में पूरा फैलता है और शिशु को ग्रो होने में मदद करता है। ये रेडियल हार्मोन है, इसका यूज बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करेंगे तो उसका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहेगा। इसका यूज लो बर्थ वाले बेबी, जैसे बच्चे का वजन कम हो गया उसमें करेंगे, जॉन्डिस वाले बच्चे में करेंगे, बच्चे को कोई प्रकार का बीमारी है तो उसमें करेंगे हम लोग। ये ह्यूमन हार्ट है, इसको हिंदी में हृदय भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है, यानी कि खून को शरीर से वापस ऑर्गन से वापस लेके आता है, फिर ऑर्गन से वापस आए हुए ब्लड को फिर वापस से पंप करता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एक एट्रियम एक वेंट्रिकल राइट साइड में होते हैं और एक एट्रियम एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में होते हैं। राइट साइड में जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वहाँ से फिर वो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए भेजता है। फिर लंग्स वापस लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस भेजता है और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में बाकी ऑर्गन्स के पास वापस जाता है। वाटर सिस्टम है, ये हमारे बॉडी को बैलेंस भी बनाना था, एक आकार का भी काम करता है। और हमारे स्केलेटल सिस्टम 206 बोन होते हैं जो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एक एक्सिला दूसरा एपेंडिकुलर। एक्सिला पर्सन जो सेंटर में जो आते हैं ये एक्सिला पर्सन है। एक्सिला बोन से आते हैं जैसे स्टर्नम वगैरह, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम और फेस भी आते हैं। और एपेंडिकुलर में साइड बोन्स आते हैं जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फ्लेंजेस, ये जितना भी है ये साइड बोन है, ये एपेंडिकुलर में आता है। फूड पिरामिड है सर, न्यूट्रिशन जोर से बोलो ये फूड पिरामिड है सर, न्यूट्रिशन के लिए पिरामिडेशन न्यूट्रिशन के लिए जो जो हमारी बॉडी को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की, वैसे वैसे तालिका में हम सजाए हैं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट में चावल, गेहूँ, आलू और दालें, सब्जियां इतना सारे आते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन में पालक, सोयाबीन, मछलियाँ, अंडे, मछलियाँ ये सारे आते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी को फैट की ज़रूरत पड़ती है। फैट में तेल के सामान, पनीर और भी चीज़ें मतलब पड़ते हैं हमारी बॉडी को ज़रूरत। उसके बाद विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन में टमाटर हो गया, ऑरेंज हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया और मिनरल्स में सारी चीज़ें आती हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है। हम बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस एंड हैदराबाद सेंट्रल स्कूल एंड हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन हैं। तो आप सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और हम लोग बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस के अंतर्गत में ANM और GNM कोर्सेज चला रहे हैं। और उसमें हम लोग खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज नहीं खोले, लेकिन एक अच्छा शिक्षा दे और नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है, ऑथेंटिक प्रोफेशन का शिक्षा देने के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में गरीब से बच्चा को भी अच्छा सा स्कूल का शिक्षा देने हेतु हम लोग हैदराबाद सेंट्रल स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट भी किए हैं। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग सब मीडिया वाले सब आप लोग अपने से थोड़ा लैब वगैरह, लाइब्रेरी हुआ, क्लास। नमस्कार, मैं लाल बहादुर यादव, बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज सिमुलतला। नमस्कार, मैं लाल बहादुर यादव, बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज सिमुलतला एवं हैदराबाद सेंट्रल स्कूल सिमुलतला के निदेशक हूँ। और हमारे कॉलेज में और स्कूल में जो बच्चे हमारे हैं, मेधावी बच्चे हैं, बहुत हम लोग प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। और बच्चे को उसका भविष्य के लिए भी हम लोग चिंतित रहते हैं, उसका वैसी फैसिलिटी हम लोग देते हैं। और उनके गार्जियन से भी हम लोग रूबरू होते रहते हैं ताकि हमारे बच्चे में किसी तरह का कोई कमी ना हो और उसका शिक्षा से आगे बढ़े
और तहे दिल तक हम लोग सहयोग करने का काम करते हैं।